हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमने देखा लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, वन डिग्री इक्वेशन मतलब क्या, LHS RHS के बीच में इक्वल टू का साइन आएगा, है ना। टू वेरिएबल्स मतलब एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स में बातें चलेगी। इसका रिप्रेजेंटेशन AX प्लस BY प्लस C ऐसे होता है ना। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यूनिक सोल्यूशन कैसे निकालते हैं जब हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हो। वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो इसलिए दो इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। n वेरिएबल्स n इक्वेशंस फॉर यूनिक सोल्यूशन, n वेरिएबल्स n इक्वेशंस फॉर यूनिक सोल्यूशन, है ना। इसलिए हम दो इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हो तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक होता है क्रेमर्स रूल, ठीक है, क्रेमर्स रूल। तो इसकी मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं कराऊंगा, आपको एग्जांपल्स NCERT वगैरह में मिल जाएंगे। थियरी प्रॉब्लम्स जो वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हो आप लोग, वो मिल जाएंगे। तो उसको समझना, उससे इक्वेशन निकालना, मतलब कोई वर्ड प्रॉब्लम होगा, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस निकालना, और इक्वेशंस निकाल के फिर अगर वर्ड प्रॉब्लम्स पे बोला है कोई स्पेसिफिक मेथड तो स्पेसिफिक मेथड से करना, या फिर आपको जो अच्छी लगे, जो भी मेथड पसंद है उस मेथड से सॉल्व करना। सो मैं तीनों मेथड्स बताऊंगा यहाँ पे, बट ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं करेंगे, वो आप लोग बुक से देख के कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है। तो मान लो हमारे पास दो इक्वेशन है, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन से क्या समझ में आता है, हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो देखो एलिमिनेट कैसे करेंगे, एलिमिनेट कैसे करेंगे, देखो अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बनेगा। अगर ऊपर वाले इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं, है ना। LHS RHS दोनों को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया तो सेम ही बनेगा, है ना। सेम ही लाइन आएगी, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हमने 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 किया था और 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 0 किया था, है ना। तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही थे, ये सेम ही लाइन बन रही थी, है ना। दोनों की लाइन सेम ही थी, दे आर कोइंसाइडिंग लाइंस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ पे, है ना। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो बस यही सेम इक्वेशन मिलेगी, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 6x प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और नीचे क्या बनेगा, नीचे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6x प्लस 3 3 9y प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6x माइनस 6x कट हो गया, है ना। यही होता है एलिमिनेशन मेथड। दो हमें इक्वेशन में से ऐसे ढूंढना होता है, दोनों के एलसीएम से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो आप इनको भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, इनको भी कर सकते थे, ठीक है। अगर इनको करना होता तो ऊपर को 3 और इसको y को अगर एलिमिनेट करना होता था तो ऊपर 3 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये 6x बन जाता था, और ये कुछ जो भी है मतलब 3 3 9 और 2 2 4 बन जाता था। बट अभी हमने x को एलिमिनेट करने के लिए किया था, सो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। 2 2 4 और 3 3 9। तो अब एलिमिनेट करना है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों इक्वेशंस को। सो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है ना, ये बात को समझना, ये पूरा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो प्लस की साइन माइनस हो जाएगी, माइनस की साइन प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो 4y माइनस 9y क्या हो जाएगा, ये माइनस 9y होगा, है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 4y माइनस 9y क्या हो जाएगा, माइनस 5y। और माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 16 अपॉन माइनस 5, है ना। ये इधर चला जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, और माइनस 5 डिवीजन में चला जाएगा, माइनस की साइन ऊपर ढकल दो, है ना, माइनस 16/5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अब हम इस वाले y को कोई भी, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में हम रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे कैसे रखते हैं, जैसे हम दूसरे इक्वेशन में रखते हैं। सो एग्जाम में ऐसा प्रॉपरली लिखना, सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन 2, फिर उसको इक्वेशन 2 को लिखना, इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस 3y, एक बार देख लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें हम अगर y को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, 2x प्लस 3 इंटू माइनस 16/5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा,
2x इज इक्वल्स टू, अब ये -2 इधर लेके जाओ -2, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 316 ज़ा 48/5, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 24/5। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 हो जाएगा, एलसीएम लेके, है ना, ये बेसिक मैथ्स है, ये नहीं बताऊंगा मैं अभी, ये बहुत बार हो गया, ये आप देख लेना, ठीक है। 24 - 5 क्या हो जाएगा 19/5, तो x क्या आ गया हमारा, x इक्वल टू 19/5। फिर एग्जाम है तो एग्जाम में और अच्छे से लिखना कि सो वी हैव गॉट आवर आंसर है x इज इक्वल टू 19/5 और y इज इक्वल टू जो भी था -16/5, ठीक है, -16/5। तो ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आप और भी ट्राई कर सकते हो, जैसे आपको इक्वेशन दिया होगा 3x + 2y + 5 = 0 और 3x + 2y + 13 = 0। सो ऐसे भी इक्वेशन दिए जाएंगे, है ना। तो इसका अगर आप एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, देखो 3x - 3x क्या हो जाएगा 0, फिर 2y - 2y क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 5 - 13 क्या हो जाएगा, 5 - 13 = यहाँ क्या हो जाएगा 0 - 0 0 हो जाएगा। अब ये पॉसिबल है क्या, 5 - 13 = 0 होता है क्या, नहीं होता। सो इसलिए यहाँ क्या है, नो सोल्यूशन। जो हमने बात की थी ना पैरेलल लाइंस की, पैरेलल लाइंस कब होता है, जब 3x + 2y कुछ भी = 0 और 3x + 2y कुछ भी = 0, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, नहीं देखा तो जाके देखो पहले, ठीक है। उसमें अगर ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस मतलब जिनके कोएफिशिएंट, जिनके वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम आ रहे हैं, तो पैरेलल लाइंस होती है। पैरेलल लाइंस में क्या बोला था हमने, नो सोल्यूशन। सो ये एब्सर्ड है ना, 5 - 13 इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज एब्सर्ड। इसको एग्जाम में लिखना एज दिस इज एब्सर्ड, सो नो सोल्यूशन, ठीक है, ठीक है। अब देखो और एक बताता हूँ मैं, 3x + 2y + 3 = 0 और 3x + 6y + 14 = 0। अब ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ना ही ये सेम लाइंस है, तो इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। तो अब इसको एलिमिनेशन से करेंगे वापस, तो 3x - 3x ये 0 हो जाएगा, 2 - 6। अगर इसको आप उल्टा भी करोगे, मतलब ऐसे भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 3x + 6y + 14 = 0 और 3x प्लस जो भी था 2y + 3 = 0, सो 2y + 3 = 0। सो इसको ऐसे भी सॉल्व करोगे तो 3x कट जाएगा, 6 - 2 ये हो जाएगा 4y और 14 - 3 ये हो जाएगा 11 = 0, और यहाँ पे भी वही आएगा, यहाँ पे हो जाएगा बस -4y - 11 = 0। अगर इसको इधर लेके जाओगे तो ये भी सेम ही चीज़ बनेगी, जो कि है 4y + 11 = 0। यहाँ से y आ जाएगा आपको -11/4। इस y को इनमें से कोई भी इक्वेशन में रख देना और x निकल जाएगा आपका, ठीक है। ये होता है एलिमिनेशन मेथड।